देखिए यहाँ पे अभी जस्ट मैंने एक मल्टी लेयर स्विच लिया है दो, और मैंने इससे दो केबल कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो केबल इसके ग्रीन है, मतलब दो पोर्ट्स, और यहाँ पे एक ऑरेंज कलर में है, ठीक है, और एक आपका ग्रीन है। अगर मैं इसको ओपन करूं और इनेबल शो स्पैनिंग ट्री कमांड होती है किसके लिए? स्पैनिंग ट्री देखने के लिए, VLAN 1 ठीक है। या अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है आपका फास्ट इथरनेट 0/1 0/2, दोनों कुछ यहाँ पे रोल्स, स्टेटस, कॉस्ट, प्रायोरिटी, एनवीआर टाइप्स आ रहे हैं। देखिए अभी मैंने एक ब्रिज आईडी की बात करी थी और एक रूट आईडी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मुझे किसका स्पैनिंग ट्री दिखाया है? मैंने किसके लिए बोला या है? विलेन नंबर 1 1 के लिए 1 बोला है। तो यहाँ पे क्या आ गया? बस अभी आप देखिए ना, मैंने कोई विलेन देखने की क्या कमांड होती है लुकमान? शो VLAN डू नहीं, अगर आप आई देखिए मीन डू तो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम किस पे हैं? अभी हम प्रिविलेज मोड पे हैं, तो शो विलेन शो VLAN या शो VLAN ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ या अभी हमने यहाँ पे कोई विलेन नहीं नहीं बनाया है। बाय बनाया या डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स किसके मेंबर हैं? विलेन नंबर 1 के 1 मेंबर है। तो शो स्पैनिंग ट्री हमने रन करा किसके लिए? विलेन VLAN नंबर 1 1 के 1 लिए। अगर आप यहाँ पे देखो सारे यहाँ पे डेजिग्नेटेड, अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगी। यहाँ पे आप स्टेट देखिए, कोई ब्लॉकिंग में नहीं है, दोनों पोर्ट्स क्या हैं? फॉरवर्डिंग पे हैं, ठीक है। और कॉस्ट दोनों की सेम है 19 और यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी वैल्यू दे रहा है क्या? 128, और कुछ टाइप्स दे रहे हैं क्या? P2P। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए या आपकी ब्रिज आईडी मैंने क्या बोली थी? 32769 हो 9 गई। हो गई यही चीज मैंने बताई थी। या सिस्टम आईडी एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे? विलेन आईडी 1 1 है। 1 और देखिए आप यहाँ पे, यहाँ से आप अच्छा सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इन दो स्विच में से रूट ब्रिज कौन बना है। ये जो मेरा स्विच है इसमें से रूट ब्रिज, मैंने क्या बताया था, जब भी हम दो स्विच कनेक्ट करते हैं तो इलेक्शन किसके लिए होता है? सबसे पहले रूट ब्रिज के लिए होता है। रूट ब्रिज या क्लियर है रवि जी, साहिल? तो सबसे पहले हम चेक कैसे करेंगे रूट ब्रिज कौन सा मेरा स्विच बन रखा है? चलिए, तो शो स्पैनिंग ट्री में फिर से यहाँ पे इनेबल करती हूँ। क्या आ गया यहाँ पे? देखिए एक मैसेज आ रहा है आपके पास, दिस ब्रिज इज द रूट, रूट यानी मल्टी लेयर स्विच नंबर 0 क्या बन रखा है आपका? रूट ब्रिज बन रखा है। अच्छा वो कैसे बना होगा? प्रायोरिटी वैल्यू तो इसकी सेम है ना, 32769, वहां पे भी होगी 9 या 32769। हमने कोई अभी चेंजेस प्रायोरिटी वैल्यू में नहीं करा है। अगर आप नहीं किया प्रायोरिटी वैल्यू देखिए तो ये है आपकी। अब चेंजेस कैसे हुए होंगे? सेकंड इलेक्शन वो कैसे किया होगा? उसके मैक एड्रेस से। अब यहाँ पे देखते हैं 000143। अब हम स्विच नंबर 2 पे जाके देखते हैं इसका क्या है। क्लियर हो रहा है ना? इलेक्शन वो किसके बेस पे? या मैक मैक एड्रेस के बेस पे किया है। देखिए यहाँ पे क्या है इसका? सेम प्रायोरिटी वैल्यू, ठीक है। हमने प्रायोरिटी वैल्यू एग्जैक्ट मेरी सेम है, हमने कोई चेंजेस नहीं करा। बट मैक एड्रेस देखिए वहां पे क्या था? 0001 था। 1 यहाँ या पे क्या है? 60 है 00 के बाद 6 कर दिया है। चलिए इसको मैं कॉपी करके नोटपैड पे ओपन कर देती हूँ, पेस्ट कर दिया। ये क्या था आपका? स्विच नंबर 2 का था। 2 और ये आपका क्या है? स्विच नंबर 1 की है। देखिए 00 तक तो सेम था, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। अब चेंजेस कहाँ से हो गए हैं? ये 6 6 हो गया और ये 0। या 0 है तो लेगा किसको? लीस्ट को 0 लेगा, लीस्ट मैक एड्रेस को लेगा। या तो इसके अकॉर्डिंग, स्विच 1 अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस रूट ब्रिज आपका कौन बना है? स्विच नंबर 1 1 बना है। क्लियर है साहिल, रवि जी? या आपको कोई डाउट इसमें? या हाँ चलिए, तो इस तरह वो क्या इलेक्ट कर लिया है? रूट ब्रिज। स्विच नंबर ब्रिज मेरा क्या हो गया? दिस ब्रिज इज द
रूट ब्रिज। और यहाँ से आपका सारा टाइमर आपको दिख जाएगा। हेलो टाइमर 2 सेकेंड का, 2 सेकंड, मैक्सेस टाइम 20 सेकेंड का, फॉरवर्ड डिले फॉरवर्ड टाइम डिले 15। 15 सेकेंड का। हाँ या ठीक है, बट यहाँ पे अभी मैं जो बात करने जा रही हूँ वो मुझे बात करनी है कॉस्ट फॉरवर्ड। की। देखिए अब यहाँ पे 1919 मतलब सेम कॉस्ट है, चलो ठीक है। अब हम स्विच नंबर 2 पे चलते हैं। अगर मैं स्विच नंबर 2 का, देखिए यहाँ पे आपका एक पोर्ट अभी भी अप नहीं है, इसका मतलब क्या है ये कि ब्लॉकिंग में है। एसटीपी के केस में क्या होता है, हमेशा एक पोर्ट आपका ब्लॉकिंग में होता है, तभी तो आपकी रेडिडेंसी क्रिएट नहीं होती है, तभी तो हम उसको एक लूप फ्री टोपोलॉजी कहते हैं। क्लियर है रवि जी? हाँ लुकमान क्लियर है? या इसलिए ये क्या है, ब्लॉक में। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसको क्यों उसने ब्लॉक में डाला है। अगर मैं इसकी कॉस्ट देखूं तो दोनों की कॉस्ट क्या है, सेम है। सेम है, एग्जैक्टली। ठीक है, अगर मैं सारे पोर्ट्स की कॉस्ट देखूं तो सेम है, तो अभी इसको थोड़ा सा तो दुख होगा ना 0/2 को कि यार मुझे ब्लॉकिंग में डाल दिया, मेरी भी कॉस्ट सेम थी। और इसे क्या करा है, फॉरवर्डिंग में डाल दिया, इसकी भी फॉरवर्डिंग कॉस्ट में। सेम है। ठीक है, तो अब देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं एसटीपी के अंदर हर पोर्ट की कुछ एसटीपी कॉस्ट होती है। क्या होती है, हर पोर्ट्स की कुछ एसटीपी कॉस्ट होती है। क्लियर हुआ? यानी जितने भी पोर्ट्स होंगे सबकी क्या होगी, कुछ कॉस्ट होगी। चलिए, तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, और कॉस्ट जो होती है आपकी 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है आपका क्या, शॉर्ट मेथड, और सेकंड क्या होता है आपका, लॉन्ग मेथड। बाय डिफॉल्ट जो एसटीपी के एनवायरनमेंट में स्विच क्या यूज करता है, शॉर्ट मेथड बाय डिफॉल्ट। चलिए, अब सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ, जैसे पोर्ट स्पीड हो गई और उसका एसटीपी कॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर आपने पोर्ट की स्पीड 10 Mbps कनेक्ट करी है तो वहां पे एसटीपी की कॉस्ट क्या होगी, 100। ठीक है, अगर आपने पोर्ट 10 Mbps किसकी स्पीड होती है, इथरनेट की होती है। या अगर आपने फास्ट इथरनेट कनेक्ट करा है तो फास्ट। इसकी स्पीड क्या हो गई, 100 Mbps। और इसकी एसटीपी कॉस्ट क्या होती है, 19। अगर आप 1000 और 1 GB यूज कर रहे हैं कि स्पीड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पे 4 होती है कॉस्ट। ठीक है, ये किसकी थी, गिग इथरनेट की। अब अगर आप 1000 और 10 GB की पोर्ट स्पीड यूज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या निकल के आती है, एसटीपी कॉस्ट 2 आती है। ठीक है, अब आप इसके बाद से जितने भी अगर आप यूज कर रहे हैं, मतलब उससे हाई चलते जाइए नीचे। 1000 हो गया, देन आपने 100 GB यूज कर लिया, 1 GB 10 GB 100 GB, 2 ही रहेगी उसकी कॉस्ट। अगर आपने क्या यूज कर लिया, 1 टेराबाइट यूज करा तो भी 2 हो जाएगी उसकी कॉस्ट। अगर आपने 10 टेराबाइट भी यूज कर लिया तो भी उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, अब 2 उसकी लास्ट कॉस्ट हो जाती है। एसटीपी 2 से कम नहीं होती है उसकी कॉस्ट। ठीक है, देखिए जब भी आपकी स्पीड अगर टेराबाइट में आती है, मींस 1 टेराबाइट 10 100 1000 जितने भी आती है, तो वहां पे आपका शॉर्ट मेथड काम नहीं करता है। देन एक नया कॉन्सेप्ट क्या थोड़ा चेंज होके आया, लॉन्ग मेथड का। और ये बाय डिफॉल्ट शॉर्ट मेथड की साइज क्या होती है, 16 बिट, और लॉन्ग मेथड की साइज क्या होती है, 32 2। बिट। ठीक है रवि जी, क्लियर है ना? या सो हाँ अब 40। यहाँ पे मैं कुछ पोर्ट स्पीड एंड एसटीपी कॉस्ट की अगेन में बात करती हूँ। तो यहाँ पे सेम सारी चीजें, अगर आप 10 Mbps यूज कर रहे हैं तो लॉन्ग मेथड में आपकी एसटीपी कॉस्ट क्या हो जाती है, अराउंड 20 लाख। सही है, 060। ठीक है, अगर आप 100 Mbps यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या हो गई, 10
कम हो जाएगी मीन्स 2 लाख उसकी क्या होती है एसटीपी कॉस्ट निकलेगी। और अगर आप 1000 या फिर 1 जीबी की स्पीड यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गई 20,000। अगर आप 10 जीबी की पोर्ट यूज कर रहे हैं स्पीड यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया 2000। The more the GB, the less cost. 20 GB just like 20 for 20 GB it's 1000 STP 1000. cost Yeah. yes। अगर आप 100 GB यूज कर रहे हैं मैं MB में नहीं लिख रही हूँ मैं सारा GB में लिख रही हूँ। GB. Yeah. 100 GB हो गया वो क्या यूज करेगा यहाँ पे 200 एंड देन अगर आप 1 टेराबाइट डायरेक्ट ले लो Maybe तो like क्या यूज कर रहा है 20। अगर आपने 10 टेराबाइट ले लिया तो यहाँ पे आपकी एसटीपी कॉस्ट क्या होगी 2 हो जाएगी। 2. ठीक है तो अभी के सिनारियो में हमने क्या यूज करा था यहाँ पे 2 फास्ट इथरनेट केबल यूज करा था देख रहे हैं FA0/0 FA/0/2 Yeah. और बाय डिफॉल्ट मैंने बताया स्विचेस Yeah. क्या यूज करता है शॉर्ट मेथड। तो यहाँ पे क्या है सबकी कॉस्ट वैल्यू Short. 19 आ रही थी और फास्ट 19 ही है. इथरनेट Yeah. में 100 Mbps। ठीक है ना Yeah. तो ये यहाँ पे कुछ थी इसकी क्या एसटीपी कॉस्ट वैल्यू। Cost value is yes. अब आप यहाँ पे अगर क्या करेंगे इसलिए बाय डिफॉल्ट सबकी कॉस्ट वैल्यू सेम थी। अब आप एक काम कर सकते हैं क्या आप इस केबल को डिलीट करके ये तो फास्ट इथरनेट है आप कौन सा केबल यूज कर लीजिए गिग इथरनेट यूज कर लीजिए। ठीक है तो मैं यहाँ से गिग ले लेती हूँ। सबसे नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है गिग इथरनेट 0/, Gig Ethernet. Yeah. इसको आप किससे कनेक्ट कर दीजिए 0/1 पे। अब अगर 1. आप ये स्पीड देखेंगे तो स्पीड इसकी चेंज हो चुकी होगी। मैं आपको स्पीड दिखाती हूँ। तो स्पैनिंग ट्री विलेन 1. क्या हो गया अब ये आपका पोर्ट किसमें है लर्निंग में Learning है। में. दिख रहा है ना ये थोड़ा Yeah. Yeah. लिख दिया है तो ना सही है दिख रहा है. Yeah. और ये क्या है आपका फॉरवर्डिंग Forwarding में। में. तो अभी पहले लिसनिंग लर्निंग करा है देन वो किस में आएगा अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फिर से आप देख लीजिए किस में आ गया ये फॉरवर्डिंग में आ गया। Forwarding में. Yeah. तो आफ्टर 15 सेकेंड मीन्स पूरा टोटल क्या लेगा कितने सेकेंड लेगा डिसेबल से फॉरवर्डिंग में आने के लिए पूरे 30 सेकेंड का टाइम लेता है आपका स्विच। और अगर Yeah. आपका पोर्ट या तो डाउन है या फिर ब्लॉक में है ब्लॉकिंग में कोई है प्रॉब्लम होगा पूरे 50 सेकेंड लेता है आपका पोर्ट अप आने में मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट में आने के लिए। Yeah. क्लियर है Yeah. अब देखिए अगर अभी तो मैंने जस्ट कॉस्ट चेंज कर दिया तो ये 4 आ गया। अगर हम पहले वाले सिनारियो में बात करें जो मेरा दोनों क्या था फास्ट इथरनेट कॉस्ट क्या आ रही थी मेरी दोनों की सेम आ रही थी कौन सी 19 आ रही थी ना 19. Yeah. क्लियर है रवि जी। तो वहां पे क्वेश्चन क्या था 0/2 को उसने ब्लॉक में क्यों रखा जबकि उसका भी कॉस्ट सेम था 19. Yeah. देखिए जब भी अगर मेरा क्या होता है अगर कॉस्ट सेम है वो पोर्ट प्रायोरिटी को चेक करता है। यहाँ पे आपकी पोर्ट प्रायोरिटी क्या थी चलिए फिर से हम इसको ओपन करते हैं इसको इरेज कर दूं Yeah. चलिए क्योंकि इससे प्रॉपर हमें दिखेगा। यहाँ पे इसकी पोर्ट प्रायोरिटी क्या थी ये 108 2. दिख रहा है प्रायोरिटी ऊपर लिखा हुआ है Yeah. Yeah. और 128 नॉट 108 Yeah. 128. वो किसके बेस पे लेगा एक मैं काम करती हूँ इसको मैं फिर से गिग को हटा के फास्ट ही कनेक्ट कर देती हूँ जिससे हमें प्रॉपर दिखेगा। 0/1 से कनेक्ट कर दिया मैंने 0/1 ठीक है। अब तो इसकी स्पीड सेम आ जाएगी ना क्यों आ जाएगी दोनों क्या है मेरे क्यों आ जाएगी लुकमान इसकी कॉस्ट सेम क्यों है क्योंकि हमने वो चेंज कर दिया। दोनों मेरा क्या है कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है फास्ट ईथर फास्ट या
ठीक है, इसको पहले ग्रीन, अभी ये देखिए लिसनिंग है, अब ये लर्निंग में जाएगा। अब थोड़ी देर बाद आप फिर से करिए, किस में आ गया, लर्निंग में आ गया, पहले लर्निंग ये में क्या था, या लिसनिंग में था, लिसनिंग में, लर्निंग में आया फिर। अब ये फॉरवर्डिंग में आ चुका होगा। क्या है, पूरा 30 सेकेंड लिया है लिसनिंग लर्निंग के बाद फॉरवर्डिंग में आने के लिए। फॉरवर्डिंग में या और ये आपका ब्रिज क्या बन रखा है, रूट ब्रिज बन रखा है। रूट ब्रिज ब्रिज, कैसे आप चेक करेंगे, दिस ब्रिज लोहा रूट ब्रिज। यहाँ पे ब्रिज आपको या एक पूरा मैसेज पूरा एक लिखा हुआ दिखेगा आपको। देखिए या ये चीज आपको स्विच नंबर 2 पे नहीं दिखेगी, क्योंकि वो क्या है, वो एक नॉन रूट ब्रिज है। शो स्पैनिंग ट्री, क्या यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है, दिस ब्रिज इज अ रूट ब्रिज समथिंग, कुछ भी दिख रहा है, ना नहीं है ना। ना। और देखिए एक और तरीके से हम देख सकते हैं क्या, कि ये मेरा स्विच क्या बन रखा है, रूट ब्रिज। उसमें मेरी रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी की एग्जैक्ट हर एक चीज सेम होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी 32769, ब्रिज आईडी की भी प्रायोरिटी क्या है, 32769। 6 9 आप इसका मैक एड्रेस देखिए, इसका एड्रेस देखिए, मैच करिए, 0001439 ED1E, सेम एग्जैक्ट सेम है। हर एक चीज, सारी इंफॉर्मेशन इसकी सेम होती है। तो इससे भी हम क्लियर करते हैं क्या, कि ये मेरा स्विच बन रखा है रूट ब्रिज। ब्रिज और रूट ब्रिज का कभी भी कोई स्टेट ब्लॉकिंग में नहीं होता है, नहीं होगा या वो हमेशा डेजिग्नेटेड होता है। DESG लिख रहा है, मतलब ये मैं आगे या बताऊंगी। डेजिग्नेटेड ये हम रोल्स कॉस्ट तो अभी जस्ट हमने देख लिया, अब रोल्स स्टेटस हम आगे बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स भी मैं बताऊंगी, टाइप्स जो या P2P है ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, अगर या मेरा कॉस्ट सेम है तो पोर्ट की प्रायोरिटी को चेक करता है। देखिए पोर्ट की प्रायोरिटी कैसे चेक करा, NBR का मतलब होता है जिस आप इंटरफेस से अपने ऐड करें। जैसे यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 से आपने ऐड करा है तो यहाँ पे 1 लिखेगा, आपने 2 से या ऐड करा है तो यहाँ पे पोर्ट 2 नंबर, लिखेगा, लाइक पोर्ट लाइक अ नंबर पोर्ट वैसा नंबर, यस यस या एग्जैक्टली। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है, 128 होता है। तो जब भी अगर मेरे कॉस्ट अगर मेरी सेम हो गई तो टाई ब्रेकर मेरा कौन है, कौन है वन बताइए, अभी तो बताई हूँ, पोर्ट प्रायोरिटी। या वो किसको देखेगा, पोर्ट प्रायोरिटी। पोर्ट बट प्रायोरिटी को यहाँ या पे तो मेरा पोर्ट प्रायोरिटी भी सेम है, सही में 128 बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 to 1 to 8 8 होता है। अब जब मेरा पोर्ट प्रायोरिटी भी सेम हो गया तो वो क्या देखेगा, जो अभी जस्ट मैंने बताया था, .1 और एंड .2। डॉट या नेक्स्ट किसको देखेगा, वो पोर्ट के पोर्ट्स इंटरफेस को देखेगा, इंटरफेस नंबर। अगर आपका कॉस्ट भी सेम हो गया, सबसे पहले वो क्या देखेगा, लीस्ट कॉस्ट देखता है, लीस्ट कॉस्ट भी सेम हो गया, देन टाई ब्रेकर कौन है आपका, पोर्ट प्रायोरिटी। पोर्ट प्रायोरिटी भी आपका सही सेम में था, 128 ये भी आपका टाई कर गया। तो वो क्या देखा, पोर्ट पोर्ट इंटरफेस इंटरफेस नंबर। नंबर अब यहाँ पे पोर्ट इंटरफेस नंबर तो सेम हो नहीं सकता, या यहाँ अलग पे 1 से कनेक्ट है, यहाँ पे 2 से कनेक्ट है। तो उसने क्या देखा, जो जिसकी लीस्ट पोर्ट नंबर होगी वो बन जाएगा, फॉरवर्डिंग पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 2। 1 और अगर हम स्विच नंबर 2 पे देखें, यहाँ पे क्या है आपका, देखिए 2 को उसने क्या कर दिया है, ब्लॉक में डाल दिया, स्टेटस उसका क्या है, ब्लॉक में। और ये आपका बन गया है रूट पोर्ट। तो रूट पोर्ट क्या होता है हम आगे बात करेंगे, इसके आगे रूट दिख रहा है ना, ये या क्या है आपका, रूट पोर्ट बन चुका है। और ये अल्टरनेट पोर्ट है, मतलब ब्लॉकिंग बैकअप के लिए एक अल्टरनेट पाथ रखते हैं हम, वही चीज है। या अब ओके यहाँ पे उसको ब्लॉक कैसे किस बिहाफ पे करा है, इसकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी इंटरफेस नंबर पे, सॉरी पोर्ट इंटरफेस नंबर। इसका 1 था और इसका 2 था।
ऑब्जेक्ट। और स्विच नंबर 1 पे उसने क्यों नहीं किसी को ब्लॉक करा है, कोई मुझे रीजन बताएगा? रूट है ना। परफेक्ट। क्यों नहीं ब्लॉक किया है? क्योंकि क्या है ये, वही दिस root है। ब्रिज इज द रूट। Root, और yeah. रूट ब्रिज का कभी भी कोई पोर्ट ब्लॉकिंग में नहीं जाता नहीं है, जाएगा। वो हमेशा डेजिग्नेटेड रहेगा। डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, हमेशा फॉरवर्डिंग होता है। क्लियर है यहाँ तक? या तो like ये a boss. आपका ये आपका पूरा सिलेक्शन होता है कि कौन सा पोर्ट डाउन होगा, कौन सा पोर्ट अप होगा, उसके बिहाफ पे ये सारा पूरा क्या कर रहा है, इलेक्शन प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? या जस्ट रिवीजन थोड़ा होना ही जरूरी है। ठीक है, तो उसको ब्लॉक में क्यों रखा था, क्योंकि उसका डॉट 2 था। ठीक है, और वो एक नॉन रूट ब्रिज था। नॉन रूट ब्रिज, ओके या। रूट ब्रिज पे कभी भी स्टेटस फॉरवर्डिंग ही होता है। ठीक है, आगे चले। या चलिए, अब मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ क्या, जैसे अभी मैंने एक यहाँ पे दिखाया था, ये बना हुआ है रूट। अच्छा, रूट ब्रिज में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ना गॉट इट। सब क्लियर है? या यस। रूट ब्रिज हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले तो वहां पे क्या लिखा होगा, दिस ब्रिज इज अ रूट, और हमेशा रूट आईडी और आपका ब्रिज आईडी हमेशा क्या होगा, इक्वल होंगी उस दो। देखिए, अगर आप स्विच नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी सेम है। या सेम नहीं है, क्योंकि ये मैंने स्विच नंबर, या देखिए एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है। या ठीक है, तो ये भी एक क्लियर करता है ये मेरा एक रूट ब्रिज नहीं है। क्लियर? दैट्स फॉर द 2, यस ओके। यस, और रूट ब्रिज के सारे पोर्ट हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, मींस रूट ब्रिज का कभी भी कोई पोर्ट ब्लॉकिंग में नहीं होता। नहीं जाएगा। या इसमें क्या एक ब्लॉकिंग में गया है, इसीलिए तो ये रूट ब्रिज नहीं है। या ठीक है, चलिए, इसके पहले मैं आपको एक और टर्म यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। क्या रूट आईडी क्या होता है? अभी जस्ट हमने देखा ना, अभी हमने क्या देखा, ब्रिज आईडी एंड, देख लीजिए ये है ना एक रूट आईडी और एक ब्रिज आईडी। तो ब्रिज आईडी के बारे में तो अभी जस्ट हमने देखा, क्या साइज होती है इसकी, 8 बाइट होती है, 8 बाइट्स। एंड 2 बाइट उसमें क्या होता है, प्रायोरिटी होती है, 6 बाइट मैक एड्रेस होता है। सारे अभी हमने जस्ट रवि जी करा है ना डिस्कशन। अब मैं बात करने जा रही हूँ रूट आईडी की। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, पहले हम ये देख लेते हैं, देन हम चलेंगे नेक्स्ट। चलिए, रूट आईडी जो होता है ये भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, पोर्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पे होता है पोर्ट नंबर। अब जो पोर्ट प्रायोरिटी है, जस्ट अभी मैंने बताया बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 128 बताई हूँ। और पोर्ट नंबर तो हमें पता ही है, 1 2 3 1 2 3 4 जितने भी पोर्ट्स हैं। या ठीक है, अब यहाँ पे जो पोर्ट आईडी की जो साइज होती है वो क्या होता है आपका, 2 बाइट का होता है। 2 बाइट मीन्स आप इसको 16 बिट भी कहते हैं। अब 2 बाइट जो है आपका 16 बिट को ही हम ले लेते हैं। ये मेरा किस में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज प्रायोरिटी वैल्यू एंड सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, अब जो प्रायोरिटी वैल्यू जो इसमें साइज लग के जाती है, वो लग के जाती है, ये सारी चीजें मैं पूछूंगी कल, सब लोग रिवाइज करके आइएगा। 4 बिट की प्रायोरिटी वैल्यू लगती है एंड जो आइडेंटिफायर लगता है वो आपका 12 बिट का साइज लगता है। क्लियर है? तो आपका 16 बिट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रायोरिटी वैल्यू एंड आइडेंटिफायर। क्लियर यहाँ पे? तो ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, रूट आईडी में होती है। और ब्रिज आईडी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
क्लियर? Yep. चलिए अब मैं बस 2 मिनट्स का ब्रेक लेती हूँ, वाटर ब्रेक, देन स्टार्ट करते हैं।